हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मीनू किचन स्टूडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटी सी एकदम स्ट्रीट चाट की रेसिपी। और ये चाट कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब कि हम ये पापड़ी चाट बनाने के लिए जो पापड़ी यूज़ करेंगे वो भी हमने घर पे ही बनाई है और वो भी एकदम हेल्दी तरीके से बनाई है। क्योंकि पापड़ी वैसे तो मैदा की बनती है, लेकिन ये पापड़ी या मठरी बोल लीजिए आप, हम बनाकर तैयार करेंगे गेहूँ के आटे से। गेहूं के आटे और सूजी से मैंने इन मठरियों को या पापड़ियों को बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम 100% ये गेहूं के आटे से बनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो मैंने इसके लिए 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो कोई कटोरी सेट कर सकते हो, उस कटोरी से नाप कर 2 कटोरी आटा ले लीजिएगा। और आधा कप मैंने यहाँ पर सूजी ली है। सूजी बारीक वाली ली है, अगर आपके पास मोटे वाली है तो आप पीस कर ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है मोइन के लिए। इसी की वजह से हमारी पापड़ियाँ जो है ना एकदम खस्ता करारी बनेंगी। और यहाँ पर स्वाद के हिसाब से आप नमक डाल लीजिएगा। मैंने आधा चम्मच नमक ऐड किया है। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है और अजवाइन को ना हथेलियों के बीच में रगड़ के मैंने अच्छे से इसको ना रब करके, मतलब मसल करके लिया है, ताकि अजवाइन के फ्लेवर्स उभर के आएँ। और बस अजवाइन ज़रूर जाती है मठरी वगैरह में, ये भी जितनी भी डीप फ्राइड चीज़ें होती है ना, इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर मैंने 3/4 कप लिया है पानी, 3/4 कप पानी लिया है। और इसके साथ मैं इस आटे को एकदम टाइट लगा लूँगी, जिस तरीके से मठरी वगैरह बनाने के लिए डो को लगाते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताऊँ, अगर आप ये मठरियाँ मैदा के साथ बना रहे हैं तो आपका पूरा 1 कप पानी यहाँ पर लग जाता है। जिस कटोरी से आपने नाप करके आटा लिया है ना, उसी कटोरी से नाप कर 1 कटोरी पानी लग जाएगा। लेकिन हमने ये यहाँ पर ना आटे से बनाया है डो को, तो यहाँ पर ना 1 टेबल स्पून के करीब पानी बच गया था। मैंने पहले तो 3/4 कप पानी लिया था, फिर मैंने 1/4 कप और लिया था, जिसमें से ये 1 टेबल स्पून पानी बच गया था। तो बस अब यहाँ पर हमने ना डो को 6 पार्ट्स में डिवाइड करके पेड़े बना लिए हैं और इनको मैं रोटी की तरह बेल करके ये पापड़ियाँ या मठरी बनाकर तैयार करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बहुत सारी मठरी एक बार में हम तैयार कर सकते हैं और शेप भी इतनी अच्छी होगी, एकदम आपको ये मार्केट वाली पापड़ियाँ बन लगेंगी बिल्कुल। तो मैंने एक डो ले करके बहुत पतली रोटी बनाई है। जितनी पतली बना सके उतना अच्छा है, जल्दी से फ्राई भी होगी और बहुत ही बढ़िया खस्ता करारी बनेगी। एकदम एकदम कुरकुरी पापड़ियाँ हमारी बनके तैयार होंगी। तो मैंने जैसे नॉर्मली पतली रोटी बेलते हैं इस तरीके से बेल कर अब मैं नाइफ़ की हेल्प से इसके अंदर ना छेद कर लूँगी, या फोक की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। इससे क्या है ना, हमारी पापड़ियाँ फूलेंगी नहीं, फूलेंगी तो फिर वो पूरी की तरह बन जाएंगी और फिर वो इतनी क्रिस्पी नहीं बन पाएंगी। तो इस तरीके से गोंदना ज़रूरी होता है। नाइफ़ या फोक की हेल्प से आप कर सकते हैं, किसी टूथपिक वगैरह से भी कर सकते हैं। अब एक छोटा गिलास लेंगे, इससे ना पापड़ियों को प्रेस करते हुए, रोटी में प्रेस करते हुए पापड़ियों को निकाल लेंगे और बहुत अच्छे से प्रेस करना ताकि ये बिल्कुल अलग हो जाए। अगर आपके पास इस तरीके की गिलासी नहीं है, मेरे तो ये छोटे बच्चे हैं, बच्चों की गिलासियाँ हैं, इस तरीके की गिलासी नहीं है तो आप कोई बोतल का ना ढक्कन भी ले सकते हैं, या आपके पास कोई छोटी कटोरी हो वो भी ले सकते हैं। मुझे ये छोटे साइज़ में ही बनानी थी, जिस तरीके से नॉर्मल मार्केट में पापड़ी चाट मिलती है ना, सेम उसी साइज़ की मैंने ये पापड़ियाँ बना के तैयार की हैं। तो आप देख लीजिएगा आप, या फिर ना कटर वगैरह भी आते हैं आजकल मार्केट में, अगर आपके पास हों तो उन कटर की हेल्प से आप काट लीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से एक ही बार में 6-7 पापड़ी बन के तैयार हुई हैं ये। और इसी तरीके से मैं और भी सारी बना लूँगी और अब इनको करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है और इसके अंदर मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी। आप चाहें तो देसी घी में भी डीप फ्राई कर सकते हैं। बस अब तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से और फिर ना फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे तेल को। बिल्कुल गर्म तेल में इनको नहीं डालना है, नहीं तो ये नरम पड़ जाएंगी। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तेल, और लो फ्लेम पर ही रखना है, फिर हम एक एक करके अपनी पापड़ियों को तेल के अंदर डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर, चाहे कितना भी टाइम लगे, इनको हम क्रिस्पी करने तक फ्राई करेंगे। 10 से 12 मिनट मुझे लगे थे एक बैच को करने में, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन एकदम खस्ता करारी बनती हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी वीडियो में कितनी खस्ता करारी ये पापड़ियाँ बनी थी। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें बीच बीच में चलाते हुए
स्पैचुला की हेल्प से, करछी की हेल्प से चलाते हुए इनको फ्राई करना है। बीच बीच में इसलिए चलाते हैं ताकि हर चारों तरफ से, पापड़ी के चारों तरफ से एक जैसा कलर आए, कहीं से ज़्यादा डार्क और कहीं से लाइट ना हो। तो अलटते पलटते बीच बीच में चलाते हुए इन पापड़ियों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो है ना कितनी कमाल की रेसिपी, और बिल्कुल भी मन में ना ये गिल्ट भी नहीं रहता कि हम मैदा की मठरियाँ खा रहे हैं। एकदम हेल्दी। आप चाहें तो शाम के चाय के टाइम के लिए ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप चाहें तो इस तरीके से पापड़ी चाट बनाने के लिए भी ये पापड़ियाँ घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो मैं अभी चाट इसके साथ बनाकर आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं ना जब यूट्यूब पर देख रही थी, मैंने एक रेसिपी देखी थी। ज़्यादातर लोगों ने टाइटल में डाला होता है कि गेहूं के आटे की और सूजी की मठरियाँ, लेकिन जब वीडियो खोल के देखी तो होता क्या है, आधी मतलब 50% मैदा यूज़ किए, 50% गेहूं का आटा। लेकिन मैं जो आपको टाइटल में या थंबनेल में बताती हूँ, मेरी रेसिपी में 100% वही सच्चाई होती है। अगर मैंने आपको बोला है कि ये गेहूं के आटे की मठरी हैं, तो ये सच में गेहूं के आटे की ही हैं और एकदम हेल्दी और बहुत ही बढ़िया बनी थी। आप बस क्वांटिटी का ध्यान रखना, मेज़रमेंट का ध्यान रखना। जिस तरीके से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सेम क्वांटिटी में डालना। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी एकदम आपकी ये मठरी बन के तैयार होंगी। कोई भी रेसिपी आपकी फेल नहीं होगी अगर आप अच्छे से मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं। देखिए तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम का रखा है और लो फ्लेम पर ही मैं बाकी की पापड़ियों को भी यहाँ फ्राई कर लूँगी। और देखिए कितनी बड़ी क्रिस्पी तैयारी ये पापड़ी बन के तैयार हुई हैं। और बच्चों को तो इतनी पसंद आ रही है कि बीच बीच में बच्चे एक एक करके ले ही जा रहे हैं, सच में। और जो चीज़ बच्चों को पसंद आ जाती है ना, तो फिर माइंड में ये सेट हो जाता है कि हाँ हमारा बनाना ना सक्सेसफुल हुआ। हमने जो भी रेसिपी बनाई अगर वो बच्चों को पसंद आ रही है ना, तो बस फिर इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती। देखा आपने कितनी क्रिस्पी, कितनी कुरकुरी ये पापड़ी बन के तैयार हुई है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एक बार। रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी। मैं आपके साथ एक पापड़ी चाट की क्विक रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में पापड़ियाँ असेंबल की हैं और साथ ही में मैंने थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटो को बारीक काट करके ऊपर से डाल दिया है। और ये मैंने डाला है जलजीरा प्रीमिक्स पाउडर, जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इससे पहले वाली जो वीडियो मिलेगी वो आपको जलजीरा पाउडर की मिलेगी। बहुत सारी रेसिपीज़ में आपके ये यूज़ हो सकता है। सिर्फ इस मसाले को डालकर हमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बस थोड़ा थोड़ा सा हमने ऊपर से दही डाला है। दही को मैंने अच्छे से फैट कर लिया हुआ है। और किसी भी तरीके की चाट में दही, सौंठ और हरी चटनी डल जाए तो बस वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर मैंने अमचूर की चटनी बनाई हुई थी, बनाकर स्टोर की हुई है मैंने, तो वो भी डाल दी है मैंने थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से। और साथ ही में थोड़ी सी हरी चटनी ऊपर से डाल देंगे। तो हरी चटनी थोड़ी स्पाइसी थी इसलिए मैंने थोड़ी कम कम डाली है। आप अपने हिसाब से बना करके असेंबल कर सकते हैं। तो ये मेरा तरीका है पापड़ी चाट बनाने का। आप चाहें तो किसी भी तरीके से पापड़ी चाट बना सकते हैं इन पापड़ी के साथ। तो ये पापड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी ये है। तो साथ ही में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सेव डाला, सेव भुजिया मतलब नमकीन डाली, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए इसको। और अगर उबले हुए छोले या चने होना आपके पास तो वो भी डालिएगा। इस तरीके की पापड़ी चाट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाले। और आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।